नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स यूक्रेन में पहुंचे रशिया की मदद के लिए और वहां पे 6 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मारे भी गए। तो सारा का सारा मुद्दा हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स यूक्रेन में पहुंचे और क्या उनके साथ हुआ और क्या ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है या झूठे आरोप यूक्रेन ने लगाए हैं नॉर्थ कोरिया और रशिया के ऊपर। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो और साथ में चैनल आपका अपना है भाई सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश करे गए हैं और उन न्यूज आर्टिकल्स में यह बताया गया है कि जो नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स हैं वो पुतिन के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। ऐसी कुछ बातें आपकी यूक्रेन के मीडिया आर्टिकल्स में पब्लिश करी गई हैं। तो क्या ये सच है या झूठ है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और स्टार्ट हम कर चुके हैं वैसे भी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है पिछले लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ और उस युद्ध के अंदर यूक्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो रशिया ने कब्जा लिया और उसी हिस्से में जहां पे रशिया ने कब्जा किया है वहां पे आपके नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स पहुंचे। कुछ आप कह सकते हो ट्रेनिंग के लिए या किसी और पर्पज के लिए या फिर रशियन सोल्जर से मिलने के लिए। तो वहां पे यूक्रेन ने एक मिसाइल अटैक किया और उस मिसाइल अटैक के अंदर नॉर्थ कोरिया के 6 तो सोल्जर्स मारे गए और 3 सोल्जर्स जख्मी हुए। ये बात आपकी यूक्रेन की तरफ से कंफर्म करी गई है जबकि नॉर्थ कोरिया ने और रशिया ने इसके ऊपर कोई बात नहीं कही। तो यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स यूक्रेन में भेजे हों रशिया के लिए? तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। तो अगर आप बात करें तो आज के समय में यूक्रेन के पास तो चलो बैक है किसकी, यूएसए की और भी बाकी कंट्री सपोर्ट करती हैं जबकि रशिया अकेला है जिसको ज्यादातर कंट्री सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पे जून 2024 के अंदर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो जाते हैं नॉर्थ कोरिया और वहां पे मिलते हैं इन भाई साहब से, किम जोंग उन से। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी समझौता इन दोनों के बीच में होता है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि इस सिक्योरिटी समझौते के तहत ही आपकी ये बात हुई हो कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स रशिया की हेल्प करने पहुंचेंगे यूक्रेन के अंदर। यहाँ पे रशिया के पास आज के समय में टेक्नोलॉजी है पर सोल्जर्स की और वेपन्स की कमी है जबकि यूक्रेन के पास चीजें जो हैं वो इतनी नहीं है। पर यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के पास अगर देखोगे तो नॉर्थ कोरिया के पास सोल्जर्स काफी बड़ी संख्या में है और वही सोल्जर्स जो है वो रशिया यूज कर सकता है अपने फायदे के लिए और दोनों कंट्रीज के अंदर एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए। अगर मान लो इमरजेंसी या इस सिचुएशन में जहां पे अभी रशिया खड़ा है वहां पे नॉर्थ कोरिया मदद करता है रशिया की तो कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस और ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं पहले के मुकाबले। तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि ऐसा तो देखो पॉसिबल है कि आपकी रशिया की मदद के लिए इस बंदे ने अपने सोल्जर्स भेज दिए हों। पर जेलेंस्की को यहाँ पे चिंता भी है क्योंकि अगर यूक्रेन की इस तरीके से हालात हुई तो आने वाले समय में यूक्रेन को सरेंडर भी करना पड़ सकता है, समझौता भी करना पड़ सकता है। क्योंकि आज के टाइम में यूक्रेन को ये लगता है कि चलो रशिया के पास सोल्जर नहीं है और रशिया गिव अप कर देगा। पर अगर नॉर्थ कोरिया अपने सोल्जर्स भेजता है रशिया की हेल्प के लिए तो कहीं ना कहीं जो कमी रशिया आज के समय फील करता है वो कमी रशिया की दूर हो सकती है और वो और ज्यादा कड़ी टक्कर जो है वो दे सकता है यूक्रेन को और यूक्रेन समर्थक देशों को। वो भी सरप्राइज होंगे यहाँ पे ये सब चीजें देख के। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से चीजें जा सकती हैं? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से इन दोनों कंट्रीज को अब बैठ के रिजोल्व कर लेनी चाहिए बातें। जैसा कि आप सभी को पता है भारत के प्रधानमंत्री ने अलग अलग समय पे ये बातें कही हैं कि आज का जो समय है वो युद्ध का नहीं है, आज का जो समय है वो शांति से बात करने का समय है, ना कि आपस में लड़ने का। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो रशिया यूक्रेन के बीच में समझौता भी करा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन में क्या रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं? तो देखो रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं या नहीं अभी ये रूस की तरफ से या रशिया की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ। जैसे ही कंफर्म होगा कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं आपको एक वीडियो बना के उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें आपकी इवॉल्व हुई, किस तरीके से चीजें स्टार्ट हुई। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। तो भारत जो है इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है रशिया यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने में। और साथ में यहाँ पे दोनों कंट्रीज जो हैं वो नहीं चाहती, ना तो रशिया चाहता और ना ही यूक्रेन चाहता कि वो पीछे हटे और उनका एरिया जो है वो
उनसे छीना जाए या उनका एरिया उन्हें देना पड़े रशिया को, ऐसा कुछ यूक्रेन नहीं चाहता, जिसकी वजह से हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा इन दोनों कंट्रीज के बीच में वो देखने वाला होगा। और ऐसी ही अपडेट्स जो देश और दुनिया से जुड़ी हैं वो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और अलग अलग सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये देखो ये दोनों बंदे जो हैं ये काफी कह सकते हो निडर लगते हैं, ये नहीं डरते अपने डिसीजन लेने में। और साथ में इनकी एक मीम भी काफी वायरल हुई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक आपने देखी होगी इंस्टा पे वो मीम जो आई थी इनकी, तो वो भी काफी फनी थी। तो ऐसा ही कुछ है इनका, ठीक है, जो इन्होंने सोच लिया फिर वो करने में ये डरते नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बताई गई हैं। मैं विकास तंवर, और आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, एक्स अकाउंट पे, ये इंस्टा पे, या फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स नाम से। और आप अगर एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सीएचएसएल के लिए, जीडी एमटीएस के लिए, तो आप अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेज को भाई ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफलाइन बैचेज आपके स्टार्ट होंगे 18 अक्टूबर से और रजिस्ट्रेशन रहेगा 15 अक्टूबर तक। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के भी बैचेज स्टार्ट हुए हैं, और ये जो बैच है एसएससी सीजीएल के लिए ये 2025 के लिए बैचेज हैं। और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का, ठीक है, काली देवी स्कूल के सामने। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। पर हाँ एक चीज़ और, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स पे भी जाके, यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगी, तो यहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।